नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेताब वर्मा वेदांता अस्पताल में मैं स्पाइन सर्जन हूँ। इससे पहले भी मैंने कई और वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे अपनी स्पाइन को प्रॉब्लम्स को और उनके उचित इलाज को लेकर के। आज मैं आपसे एक और कॉमन बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मोस्टली हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जो कि हमारा गर्दन का दर्द। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये हमेशा सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोल के नेक पेन बोल करके आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि बच्चे लगातार मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं तो उनके भी गर्दन में दर्द हो रहा है। तो हमें समझना जरूरी है कि इतना कॉमन ये नेक पेन इतना आम बात क्यों आजकल बन गई है। तो इसमें जाहिर सी बात है काफी सारा कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इसमें जो कारण है हमारे दिनचर्या और हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे पास 10 में से 3-4 पेशेंट्स हमेशा नेक पेन को लेकर आते हैं जो कि सर्वाइकल नामक बीमारी से वो लोग रिलेट करते हैं। अब नेक पेन और सर्वाइकल एक चीज नहीं है। सर्वाइकल हमारे गर्दन के हिस्से को कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मॉडल स्पाइन का, ये हमारे गर्दन की हड्डी है। ये सामने से आप देख रहे हैं, ये साइड से देख रहे हैं, ये पीछे से देख रहे हैं और ऊपर हमारा ब्रेन है। तो ये पूरा जो एरिया है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, एक हमारे शरीर का एक हिस्सा है। जो नेक हमारा पार्ट है उसको हम साइंटिफिक भाषा में सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। और अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेन, कंधा और नेक ये सारे एक साथ रिलेटेड हैं। कुछ मसल्स, मांसपेशियां हैं जो नेक से कंधे तक जाती हैं, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ब्रेन और हमारी खोपड़ी से लगी हुई कुछ मसल्स भी नेक पे जाके मिलती हैं। तो आपका सर का निचला हिस्सा, नेक और कंधा ये सारे एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। कई सारी मांसपेशियां इसमें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो अगर कंधे में कोई प्रॉब्लम है या फिर नेक की पोस्चर सही नहीं है तो आपको दर्द कहीं भी हो सकता है, या तो ऊपर वाले हिस्से में हो सकता है, या नेक में हो सकता है, या कंधे में हो सकता है। सो सर्वाइकल कोई बीमारी का नाम नहीं है, सर्वाइकल एक जगह का नाम है स्पाइन का। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बीमारी है जो उम्र के साथ साथ ये मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, हड्डियां घिसने लगती हैं, बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं, उनको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि अब आश्चर्य की बात यह है कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिल रही है, बिकॉज कई सारे पेशेंट्स और बच्चे लगातार मोबाइल में झुक करके घंटों ऐसे काम कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या हम एडल्ट्स भी कई बार सोशल मीडिया पे इतना बिजी हो जाते हैं कि घंटों घंटों हम ब्राउजिंग या सर्च कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका सारा तकलीफ हमारे गर्दन को भुगतना पड़ता है, बिकॉज ये नेक की जो मसल्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर इनको आप लगातार स्ट्रेस में रखेंगे तो आपको ये हमेशा एक दर्द का एहसास आपको कराते रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आईटी प्रोफेशन में काम करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके पास भी ये डेस्कटॉप रहते हैं जिसमें वो लगातार घंटों बैठ करके इस तरह काम कर रहे हैं एक ही पॉस्चर में। तो ये सारा नेक, कंधा और गर्दन सब अकड़ जाती हैं और हमेशा पेन के साथ ये लोग आते हैं। और आईटी प्रोफेशनल्स लोग काम ज्यादातर रात में होता है, तो रात भर घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठ करके एक तरह से निगाह लगा करके देखने से ये सारी मांसपेशियां आपकी जाम होती हैं। इसलिए आजकल हमारे लाइफस्टाइल में नेक पेन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एक जरूरी बात यह है कि हमें कब इसका इलाज करना चाहिए। अगर आपका नेक पेन लगातार बना हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, हर दिन आपको लगातार पेन आ ही रहा है, उस स्थिति में, या फिर अगर आपके नेक पेन से उठकर कोई दर्द हाथ तक जा रहा है, तो भी आपको काफी सचेत होना चाहिए। छोटे बच्चों में नेक पेन का होना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी हमें सतर्क रहना है। वो गर्दन का दर्द जो रात में आ रहा है ये भी हमारे हिसाब से चिंता का विषय है। तो हमारे स्पाइन में कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं जहां पे जिसको हम चिंता का विषय कह सकते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन पेशेंट्स में, हार्ट के प्रॉब्लम में लगातार नेक पेन बना हुआ है, पेन जो रात में आ रहा है, पेन जो हाथों तक जा रहा है, ये सब सारे गंभीर लक्षण है और आपको इनके लिए सचेत रहना चाहिए और तुरंत इलाज करना चाहिए। अब ये जो दर्द उठ के हाथों पे आ रहा है वो क्यों आ रहा है? अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो हमारी स्पाइन से, गर्दन से कई सारी नसें निकलती हैं। जो पीली नसें आप देख रहे हैं ये निकल करके सीधा हमारे कंधों से होते हुए हाथों को जाती हैं। तो अगर अंदर स्पाइनल कैनाल में कुछ अगर गड़बड़ी है, कुछ अगर हड्डियां बढ़ गई हैं या डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ये नसों पे छेड़छाड़ होती है और वो दर्द हाथों तक जाता है, झुंझुनाहट बन के। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका हाथ कमजोर पड़ गया है, कई बार इतना ज्यादा और इतने लंबे समय से दबाव बना रहता है। तो इन सब का पता करना जरूरी है कि हम समय रहते इसका इलाज करें। अब बात है कि इनको हम किस तरह रोक सकते हैं।
सबसे जैसे मैंने कहा कि पोस्चर का सही होना, जब भी हम टेबल पे बैठे हमारा बैक स्ट्रेट हो और हमारा हेड सामने की ओर देखे, और टेबल पे या कुर्सी पे लटक जाना, झूल जाना, सो जाना, ये सब चीजें सही नहीं है। इससे सारा आपका जो नेक का पोस्चर की अलाइनमेंट है वो बिगड़ती है। मोबाइल, टीवी इत्यादि लैपटॉप पे घंटों घंटों काम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे हमें खुद ही सॉल्व करना चाहिए। आधा घंटा पौन घंटा लैपटॉप पे काम करने के बाद हमें थोड़ा घूम टहल के ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा नेक की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बीच में कंधे को पूरा घुमाना चाहिए, नेक को हल्का हल्का घुमाना चाहिए। तो इससे यह है कि सारे मसल्स को एक्सरसाइज मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका पेन बराबर बना हुआ है या कम नहीं हो रहा है तो आपको एक स्पाइन विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। हम लोग उसमें देखते हैं पेशेंट्स को दर्द कहाँ तक जा रहा है, किन जगह पर दर्द ज्यादा बना रहता है, और जरूरत पड़ने पर हम जांचें कराते हैं एमआरआई। उसमें हमें एक्सरे, एमआरआई से हमें सब आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, और उस अनुसार फिर उसका हम इलाज करते हैं। तो इन सबको हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? अगर हमारा पोस्चर सही है, हमारी दिनचर्या सही है, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल पे हम एक सीमित समय हम निर्धारित कर लें कि दिन में इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, रनिंग करें, शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस करें, नेक की एक्सरसाइजेस करें। ये सब स्ट्रेचिंग करने से आपकी ये सारी मसल्स एक नॉर्मल टेंशन में, एक नॉर्मल इलास्टिसिटी में रहती हैं। तो इससे आपके आगे नेक पेन होने के चांसेस कम रहते हैं। और अगर आपका खान पान सही है, विटामिन डी की अच्छी डाइट ले रहे, हड्डी में मजबूती है, तो भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सकती है। और आगे कुछ अगर गंभीर लक्षण आते हैं, हाथ का सुन्न हो जाना, कमजोरी हो जाना, तो इसमें इसको अंदाज नहीं करना चाहिए और आपको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और कोई भी आपको जानकारी हो तो आप मुझसे वेदांता अस्पताल लखनऊ में मिल सकते हैं। सोमवार से शनिवार में प्रत्येक दिन अवेलेबल रहता हूँ, और मेरी वेबसाइट www.spinesurgylakhnau.com पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।